ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਥਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਾ ਦੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਨਾਲ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੇਟਣ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਜਨੀ ਸ਼र्मा जी का। वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू जी। सो सफ़र तो जी देखिए इतना बेहतर रहा, समय का पता ही नहीं लगा, और कहते हैं अच्छा समय जो होता है ना उसको पता ही नहीं लगता कि कैसे बीत गया। अच्छा, इसके दौरान एक और जो नई डेवलपमेंट हुई कि आप अब स्थापित कथावाचक बन चुके हैं और हर संडे को मंदिर में आप भगवत गीता का जो है कथा वो लेके आ रहे हैं, और उसके लिए भी हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि इसी तरीके से आप ये जो मैसेज है लोगों तक पहुँचाते रहें। थैंक यू। तो समेटें अब 1 साल को, और जो बातें हुई, राजा परीक्षित का जो परिवर्तन हुआ, किस तरीके से उनकी मानसिकता में, उनकी आध्यात्मिक जीवन में एक चेंज आया। समा जब कम होता है इंसान के पास तो ऑटोमेटिकली उसको एक तरह की भाग दौड़ मच जाती है कि मैं अब क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन ये जो था उनके पास 7 दिन का सफ़र, उसको हमने 1 साल में कवर किया है। तो आज हमें बताइए आप कोई वो इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं जिसको आप शेयर करना चाहेंगे। जी हरप्रीत जी, पहले तो हम ये देखें कि जो शुकदेव मुनि हैं वो राजा परीक्षित को ये सारी उन्होंने कथाएं सुनाई जी। और इसके अलावा जो है भगवान की कथा, दिव्य कथा, भगवान के दिव्य प्रेम की कथा जी उनको तब रिवील की उन्होंने जब उनका मन जो है वो एकदम स्थिर हो चुका था। राइट। तो जिस वक्त, क्योंकि बहुत मन के अंदर बहुत उथल पुथल है जी। आप देखें मन एक नदी की तरह है। नदी जब गंदली होती है तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। राइट। लेकिन वही नदी जब शांत होके बहती है तो उसमें रखा हुआ नीचे तिनके भी दिखाई देते हैं। राइट। तो यही दशा हमारे मन की है। तो शुकदेव मुनि का प्रयास था कि कैसे मन को शांत करें। जी। तो धीरे धीरे जब उनका मन शांत हुआ, टिकने लगा, तो फिर भगवान के दिव्य प्रेम की कथाएं राजा परीक्षित को उन्होंने बताई। जी। तो अब जो है आखिरी, जैसे कहना चाहिए कि आपने मुझे कहा समाप्त करने के लिए, यहाँ पर शुकदेव मुनि भी समाप्त किया उन्होंने। पूरा ज्ञान देने के बाद एक बार फिर, क्योंकि अब 7वां दिन है, आज वो दिन है जिस दिन मृत्यु निश्चित है। जी। तो अब शुकदेव मुनि ने अपने जो आत्मा का ज्ञान उनको दे रहे थे, एक तरह से उसको समाप्त किया दोबारा से। जी। जैसे एम्फसाइज करते हैं वन मोर टाइम। तो उन्होंने कहा कि देखो परीक्षित, तुम इस बात को समझो, तुमने ब्रह्म और परमात्मा की एकता, ब्रह्म और जीव की एकता को भी समझ लिया है। तुम ये सोचो कि ऐसा नहीं कि आत्मा कोई ऑब्जेक्ट है जो इस शरीर में अब रहती है और निकल जाएगी। लाइक इट इज हियर एंड देन वो जब शरीर विलीन होगा, समथिंग लाइक दैट गोज आउट ऑफ हियर। इट्स नॉट लाइक दैट। इसका इस एग्जाम्पल से ऐसे समझो कि जैसे तुमने एक मकान बनाया, तो जो बाहर का आकाश है अंदर भी वही आकाश है, केवल तुमने दीवारें खड़ी करके आपने कहा ये हमारा घर है, ये किचन है, ये बेडरूम है, बट द आकाश इज सेम विच वॉज आउटसाइड एंड इनसाइड। राइट। तो आत्मा इसी तरह से पूरी जगह व्याप्त है। केवल तुम्हारे मन, बुद्धि और ये शरीर ने उस जगह को समझो एक घेरा, और जब ये गिरेगा शरीर तो व्यापक आत्मा जो है वो वहीं पे रहेगी। इस बात को तुम समझो, क्योंकि आत्मा की मृत्यु है नहीं। हरप्रीत जी, जितना भी जीवन का हमारे मन के अंदर डर है, भय है, चिंता, संताप, केवल मृत्यु का। और मजे की बात ये कि जब तक जीवन है तब तक मृत्यु नहीं है। ठीक। और जिस दिन मृत्यु हुई उस दिन जीवन नहीं। तो
ये देखा जाए तो भय का कोई कारण नहीं है। राइट। लेकिन जिस वक्त ये अनुभव के तल पे पता चला कि मैं उस ब्रह्म का हिस्सा हूँ, इस शरीर का नहीं, तो आत्मा का भय, जो मृत्यु का भय है, उससे मुक्ति मिलती। अब क्या हुआ राजा परीक्षित को? ऐसा नहीं कि उनकी मृत्यु टल गई, केवल मृत्यु का भय उनको अब नहीं है। राइट। मृत्यु का भय नहीं है, और इसके अलावा जो ब्रह्म के साक्षात्कार का आनंद है, उससे मन भरा हुआ है। तो दोनों बातें कि देखिए, किसी टाइम पे भय का ना होना, चिंता का ना होना एक बात है, लेकिन हृदय का आनंद, प्रसन्नता, उल्लास से भरना बिल्कुल दूसरी बात है। वो क्वालिटी ही अलग है। तो ये बात राजा परीक्षित को उन्होंने जो आखिर में समअप की और कहा, ये सारी बातें शुकदेव मुनि ने। तो अब राजा परीक्षित ने भी, इतने दिनों से शुकदेव मुनि उनको ये कथा सुना रहे हैं, तो राजा परीक्षित ने उठ के शुकदेव मुनि का चरण स्पर्श किया, उनकी पूजा वंदना की, और बहुत उनको हृदय से धन्यवाद दिया कि कभी भी मैं आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जीते जी मुझे इस मृत्यु से मुक्त कर दिया। राइट। जीवन मुक्त कर दिया। जीवन मुक्त कर दिया, क्योंकि मैं किस दशा में आपके पास आया था। ऋषि का मैंने अपमान किया था, श्राप से मैं ग्रसित था, मन में मेरे भय, चिंता थी, ध्यान मेरा अपने राज्य, परिवार और उन सब की तरफ था। और कैसे यहाँ पर मैं जीवन उन्मुक्त, जैसे कहीं कोई किसी हर चीज का सर्वथा अभाव। तो उन्होंने कहा, मेरा जो हृदय है वो इट इज filled with gratitude towards you। एक कृतकृत्य, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जीवन का जो परम लक्ष्य था वो पूरा हुआ, और अब मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं। तो अब उन्होंने जाके वो एक कुश का उन्होंने एक आसन बिछा लिया राजा परीक्षित ने, और वो जाके उसके ऊपर बैठ गए। गंगा की तरफ उन्होंने मुंह कर लिया, गंगा पास में ही बह रही है, उत्तर दिशा की तरफ उनका मुंह था, और बिल्कुल वो आनंद मग्न होके और ब्रह्म में लीन हुए। नियत समय पे तक्षक सर्प आया और उसने राजा के पैर पे काटा, लेकिन राजा को तो जैसे पता ही नहीं चला शरीर कब गिर गया। आपको याद होगा भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि जैसे एक व्यक्ति एक वस्त्र बदल के दूसरे पहनता है, बस उसी तरह से उनका ये शरीर गिर गया, और जो राजा परीक्षित हैं वो ब्रह्मलीन हो गए। और देवता, गंधर्व सब कहते हैं कि आसमान से सभी लोग जो हैं वो राजा परीक्षित के ऊपर उन्होंने आशीर्वाद की वर्षा एक तरह से की। और राजा परीक्षित के साथ बहुत सारे दूसरे लोग भी, क्योंकि बहुत लोग वहाँ कथा सुन रहे थे, उनका भी उद्धार हुआ। बहुत खूब। अब दो चीज़ें जो आपने बात की, एक तो मृत्यु का डर जो है, बिल्कुल कोई शक नहीं कि यही हमें सताता रहता है, सारी उम्र जो है हम इसी चीज़ से डरते रहते हैं। लेकिन जब ज्ञान हो जाए, जैसे राजा परीक्षित को हुआ, तो वो डर खत्म हो गया, वो निर्भय हो गए, उनको किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। और चिंता भी यही है कि हम सारी उम्र जो मेहनत करते हैं, कमाते हैं, इकट्ठा करते हैं, कि अब मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु के बाद तो सब कुछ छूट जाएगा। तो अगर हमारे में ये आध्यात्मिक सोच जो है ये हमारे पे भारू हो जाए कि एवरीथिंग इज़ टू गो अवे, ना शरीर ने रहना है, ना किसी वस्तु ने रहना है, तो हमारी अटैचमेंट नहीं होगी उससे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही। तो हरप्रीत जी, ये जो हमने, हालांकि आपने कहा 1 वर्ष का समय हमने किया भी, बट स्टिल ये इतना बड़ा ग्रंथ है, we just merely scratched the surface। Yes, you have been always saying that, and इसीलिए मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के साथ कुछ वो सुनहरे पल, क्योंकि अल्टीमेटली आके बातचीत करनी, और कभी भी प्रिपरेशन नहीं होती। हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे कि मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि आपसे मैं ये सवाल पूछूंगा, या आपने मुझे कभी नहीं ये बताया कि क्या बोलेंगे आप। सो हमारा जो इंटरेक्शन होता रहा ऑन द बेसिस जो आप तैयारी करके आते थे, उसी के आधार के ऊपर हम जो डिस्कशन करते रहे। और खूबसूरती की बात ये रही कि ज्ञान बढ़ता है, हर एक चीज़ में से ज्ञान बढ़ता है। तो आपका ये जो सफ़र था, थोड़ा सा हमें बताइए कि आप जब, क्योंकि इतना बड़ा ग्रंथ है, उसमें से हर एक चीज़ को पढ़ना और उसके अंदर से ये डिसाइड करना कि किस चीज़ को हम दर्शकों तक लेके जाएं, तो आपका क्या एप्टीट्यूड क्या था? आप कैसे कुछ चीज़ को, कुछ कथा को जैसे चुनते थे और किसको छोड़ते थे, क्योंकि ये भी बहुत मुश्किल था काम। हरप्रीत जी, ये तो आपने कहा, लेकिन मैं ये बात आपको ज़रूर कहूँगी। आज आपने अभी कहा कि रजनी जी ने आके निष्काम सेवा जैसे आपने कहा कि, तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे मालूम नहीं
कितने दर्शकों को इसमें फर्क पड़ा, आपको कितना फर्क पड़ा, पर मुझे ऐसे लगता है जो इस चीज का सबसे ज्यादा लाभ है वो मुझे स्वयं को मिला। मुझे कथा सुनाते सुनाते मैंने ये स्वयं सुन लिया और मुझे ये पता चला राजा परीक्षित तो मैं हूँ। जो भी सुन रहा है उसको अगर ये समझ में आए कि वो राजा परीक्षित है, मृत्यु उसके सामने खड़ी है, 7 दिन का समय उसके पास है, और अब उसने जीवन को जितनी सावधानी से जीना है, जितनी उस जिसको कहना चाहिए कि पूरा अपनी एनर्जी ऊर्जा लगा के उस परम लक्ष्य की तरफ जाना है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इसी इम्पॉर्टेंट बात को मैं जारी रखना चाहूँगा जी इस छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि जो आपने बात की कि राजा परीक्षित को जो आपने अपने में समझा और कैसे ये 7 दिन और कैसे वो अवेयरनेस जो है जिसमें आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई इस समय के दौरान और हमारे दर्शकों में भी आई, इसके बारे में चर्चा करते हैं इस छोटी। ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਐਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। स्वागत करते हैं जी एक बार फिर आप सब ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਜਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ कि किस तरह इन्हां 'च परिवर्तन आया तो किस तरह साढ़े स्रोतियां 'च आया, इस बारे भी चर्चा करने आओ गलबात करते हैं रजनी शर्मा जी नाल। जी रजनी जी, सो आप बता रहे थे कि आप में भी वो परिवर्तन जब आपने उसी सोच को जैसे अपना के और जो आगे किया, तो व्हाट चेंजेस, एंड आई वाज आस्किंग बिफोर द ब्रेक कि तैयारी की जब हम बात करते हैं तो अल्टीमेटली तो तैयारी तो करनी पड़ती है, ये तो है नहीं कि आप ऐसे ही आ जाते थे। तो कितना समय आप लगाते थे और कैसे चुनते थे, क्योंकि ये पर्ल्स ऑफ विजडम को एकत्र करना और उसके बाद बिना ये जाने हुए कि हरप्रीत आगे से क्या पूछेगा तो इट्स अ बिग थिंग। मैं तो आपकी जगह हूँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट इसका मतलब है कि आपने बहुत डीप स्टडी की और जब भी कोई सवाल आपसे मैंने पूछा कभी रीटेक नहीं हमने किया। एक और ये 1 साल के दौरान, इससे पहले भी जब हमने भगवत गीता का किया था तो हमने कभी रीटेक नहीं दिया, विच शोज़ दैट यू हैव एन इन डेप्थ स्टडी एंड यू ऑलवेज टॉक फ्रॉम द हार्ट। इसके बारे में बताइए। हरप्रीत जी, इस बारे में मैं एक्चुअली आई डू नॉट वांट टू से एनीथिंग, बस मैं ये कहूँगी कि भगवान की कृपा है, वो अपने आप ऐसी सोच दे देते हैं उस वक्त कि जो उनको बुलवाना है वो अपने से बुलवा देते हैं। राइट। तो बट यू प्रिपेयर्ड हार्ड, इसमें कोई शक नहीं, आपने मेहनत जो की है। तो जो चुनते थे आप, क्योंकि अब जैसे इतना बड़ा ग्रंथ है ये, उसमें कुछ चीज़ों को चुनना और कुछ को छोड़ देना, माइंड ये कहता होगा कि नहीं यार ये कर लेते हैं, इसको रहने देते हैं, कैसा भी सिलसिला चलता रहा? हरप्रीत जी, ऐसा है कि इतनी सारी कथाएं थी, नो डाउट अबाउट इट, पर मुझे ऐसे लगता था कि जैसे हम ये सोचते थे कि किस तरह से इस चीज़ को हम आज के लाइफ में कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी डायरेक्टली उस चीज़ को समझ सकें। राइट। यही सोच के मैंने दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा की, उद्धव के लास्ट सरमन की बात कही, तब हमने, आपको याद होगा, जड़ भरत की कहानी कही, जिनकी की एक बहुत ज़्यादा आसक्ति एक हिरन में हो गई थी, अजामिल की कथा कही, इसके अलावा वो एक गजेंद्र मोक्ष की। तो इस तरह से कि हाउ इट इज़ रेलिवेंट इन टुडेज डे एंड उसको आप प्राइम इंपॉर्टेंस दे रहे, प्राइम इंपॉर्टेंस उस चीज़ को। इस समय के दौरान समा, जैसे मैंने शुरू में कहा था, समा बहुत बलवान है, इंसान सोचता क्या है, हो क्या जाता है। हमारी सोच जो कई बार हम समझते हैं कि ये मैं ये है वो है, पर वो कई बार पूरी नहीं होती। इस समय के दौरान ये भी हुआ कि आपने अपनी जॉब भी छोड़ी और आप फुली इनग्रॉस हो गए इन चीज़ों के अंदर, और अब आप मंदिर में भी जाके जो हर हफ्ते अपना जो ज्ञान है उसको बांट रहे हैं, ताकि लोग जो है समझ सकें कि जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें बहुत वैल्यू है, और ये नहीं कि सिर्फ हमको पुराने समय तक ही सीमित करें, आज के युग में ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। जैसे टेंशन, डिप्रेशन लोगों का बढ़ रहा है, तो दैट इज़ मोर रेलिवेंट टुडे ऑल्सो। सो कीपिंग दिस इन माइंड, एंड जैसे आपने कहा कि वी ऑलवेज ब्रॉट इट टू अ पॉइंट दैट व्हाट इज़ इट रेलिवेंट इन टुडेज़ लाइफ,
तो इसके दौरान आपका कोई एक्सपीरियंस जो इस साल के दौरान हो, जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें, और ख़ास तौर के ऊपर जो आपको फ़ोन कॉल्स आती थी, क्योंकि फ़ोन कॉल्स हमारे ही ज़रिए आप तक पहुंचाते रहे हम, और ईस्ट कोस्ट के हम दर्शकों के बहुत धन्यवादी हैं जिन्होंने कि ये कहा कि हमें ऐसा प्रोग्राम कहीं नहीं सुनने को मिला। सो आपको हम एक बार फिर मुबारकबाद देते हैं। कैसा महसूस होता है जब कोई आगे आके किसी चीज़ की प्रशंसा करे और साथ में कुछ सीख रहा हो? हरप्रीत जी, आपने ऐसी बात कही है कि मुझे समझ ही नहीं आता कभी कभी कि हाउ टू, आपने कहा ना कि हम हमेशा जवाब देते हैं, आपकी इस बात पे आई डू नॉट हैव वर्ड्स हाउ टू डिस्क्राइब एंड फेल्ट माई सेल्फ सो फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड जिस वक्त लोगों ने कहा कि हाउ इट टचेस देयर पर्सनल लाइफ। तो आपने मुझसे कहा कि जैसे मैंने जॉब छोड़ी, तो मुझे ऐसा लगा कि समय जो है वो बड़ा सीमित है मनुष्य के पास, और अगर हमारी बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो फिर ये लगता है कि बाकी सभी कुछ जो है वो अनावश्यक है। तो ये दिमाग में आके, और कितने साल हमने जॉब भी की, अपना घर बार भी देखा, बट नेवर पीपल टोल्ड मी दैट आई हैव मेड डिफरेंस इन देयर लाइफ। और इस तरह से कह के जब वो अपना हृदय से धन्यवाद करते थे, तब मुझे ऐसे लगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, ये तो भगवान की बातें हैं, पर क्योंकि सत्य से निकली हुई हैं, इसलिए हृदयों को छू रही हैं। आप एक ज़रिया बने उस सच को लोगों तक पहुंचाने का, और हमारा ये प्रोग्राम एक माध्यम बना, और तो ये माध्यम ही इंसान बनता है और उसी के ज़रिए लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। पर साथ में ख़ास तौर के ऊपर अपने अंदर जो चेंजेस आते हैं वो कई बार हम नोटिस नहीं करते, बट डेफिनेटली उसका भी हम आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं कि you have always been a kind of I would say a shining light where you have spread this message of God, and thank you very much for that, and we wish you the best. but जाने से पहले, क्योंकि कथा हम हर बार सुनते हैं, तो आज भी जाते जाते हम चाहेंगे कि कोई ना कोई ज़रूर हमारे साथ कुछ अच्छी कहानी शेयर करके जाएं आप। ज़रूर हरप्रीत जी, आपको एक छोटी सी मैं कहानी बताती हूँ, जो कि एक तरह की हर व्यक्ति के मन में कभी कभी प्रश्न होते हैं कि विच पाथ इज राइट फॉर मी। तो एक बार 4 मित्र थे जी, तो वो चारों बड़े भक्ति में थे, और इसी तरफ की उनकी जो सोच है स्पिरिचुअल लाइफ में वो जाया करते थे जी। एक मित्र तो जो था वो बड़ा ज्ञानी था, तो हमेशा कहता है कि तुम दिमाग से काम लो, सोचो समझो लॉजिक से, सी व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, देन गो देयर। लेकिन भक्ति मार्ग में जो व्यक्ति थे वो कहते थे छोटी सी हमारी बुद्धि, इतना विशाल ब्रह्मांड, इतने तरह के लोग, हम क्या क्या सोच लेंगे, भगवान का हाथ पकड़ो चल दो। लेकिन एक और व्यक्ति थे जो कि ध्यान में बहुत थे, वो कहते हैं आप क्या बातें कर रहे हैं, क्या भगवान और क्या ज्ञान, दिस इज ऑल एनर्जी, यू नो, हमारी बॉडी में एनर्जी है, एनर्जी इज वर्किंग, सो ध्यान इज द थिंग व्हेन यू टैप द एनर्जी। तो जो चौथे व्यक्ति थे वो कर्म योगी थे, कहते यू ऑल आर वेरी लेजी, कि कर्म करो, असली चीज है कर्म, क्योंकि ये शरीर जो है वो कर्म करने के लिए मिला है। इत्तेफाक से उस वक्त अचानक बहुत तेज आंधी तूफान चलने लगा, तो जो भक्ति करते थे उन्होंने कहा मुझे मालूम है यहाँ पास में एक पुराना मंदिर है, आओ हम भाग के उस मंदिर में चले जाते हैं। आंधी तूफान से उसकी दीवारें भी गिर चुकी थी, बड़ा पुराना मंदिर था, बीच में एक भगवान की मूर्ति थी। उन चारों ने हाथ पकड़ के और उस भगवान को पकड़ लिया, ताकि उन्होंने तो पकड़ा इसलिए कि आंधी तूफान के डर से कि हम कहीं फिसल ना जाएं, तो उन्होंने कस के भगवान को पकड़ लिया। कहानी कहती है कि भगवान उनके बीच प्रकट हो गए। वो भी चारों हैरान हुए कि हम तो इतने समय से प्रयत्न कर रहे थे और ये हुआ नहीं, ये आज क्या हुआ कि भगवान ऐसे प्रकट हो गए। तो पूछा उन्होंने, वाई गॉड, वाई नाउ? तो उन भगवान ने उस वक्त कहा, तुम कभी चारों इकट्ठे थे ही नहीं, जब तुम चारों इकट्ठे होगे तो मैं प्रकट होऊंगा। तो क्या करना क्या है? शरीर से कर्म, बुद्धि से इस ज्ञान की समझ, ध्यान से मन के ऊपर कंट्रोल, और फिर सब कुछ अर्पित भगवान के चरणों में भक्ति से। वंडरफुल। तो ये जो है इस सुंदर कहानी का एक मैसेज है। बहुत खूब जी। अभी कहते हैं ना जी, दिल तो नहीं करता कि समाप्ति का ये सफ़र ऐसा ही चलता रहे, लेकिन एवरीथिंग हैज़ टू कम टू एंड, बट इट वाज अ वंडरफुल ईयर विच वी स्पेंट विद यू, ओवर अ ईयर आई वुड से, जिसके अंदर हमने बहुत आपसे ज्ञान प्राप्त किया। हमारे स्मूथ स्टाफ,
हमारे डायरेक्टर ऑफ प्रोग्रामिंग मनीष वर्मा, हमारे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी रमन जीत सिंह मान, और उसके अलावा हमारे नए स्टाफ जो हैं उनमें शिवानी सोपती, जुनीता ठाकुरलाल, अनीता जंडू, नुसरत हुसैन और बहुत सारे हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, उन सब की तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपको बेस्ट विशेस देते हैं कि फर्दर आप इसी तरीके से कम्युनिटी की सेवा करते रहें। अपना ज्ञान जो है, भगवान का ज्ञान जो है, जो सच है, उसको आप ऐसे ही बांटते रहें। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर वीडियोस। जी, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर कहना चाहूँगी, क्योंकि ये भगवान कृष्ण का है। जी। अंत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। Thank you। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲਸ, ਈਮੇਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਰਪੱਕ ਹੋਈਏ, ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਇਹ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੋ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।